हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने देखा था पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि मैंने स्वर को दो स्वर को किस तरह से स्टेनोसोनेंट में लिखा जाता है उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। तो आज की वीडियो होने वाली है मात्राओं के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मात्राओं कैसे लगाते हैं, शब्द के आगे पीछे कैसे लिखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन उसको ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम मात्राएं सीखने जा रहे हैं और ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इसमें स्टेनो शॉर्ट हैंड में काफ़ी मेन रोल होता है मात्राओं का। मात्राओं के बिना कुछ भी नहीं है। और चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्राओं को किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहले आ की मात्रा। आ की मात्रा किस तरह लिखते हैं, इसको हम गहरे बिंदु से प्रदर्शित करें। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर इन्हें सीखने से पहले मैं आपको एक बार शब्दों को भाग के बारे में बता देता हूँ कि मात्राएं कहाँ कहाँ लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे सीखने के बाद आपको मात्रा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर नीचे कहाँ कितनी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो शब्द होते हैं लेटवा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये लेटवा शब्द हो गए। तो इसमें हम इनको 3 भागों में डिवाइड करें। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में 1 2 3। अब इन 3 भागों को हमें इनको नाम लिख देते हैं 1 2 और 3। इसी तरह 1 2 और 3। अब इसके बाद में जो कर्व वाले आते हैं, नीचे कर्व वाले, इसी तरह इनको भी 1 2 3, इसी तरह 1 2 3। और जो खड़ी वाले शब्द आते हैं 90 डिग्री वाले, उनको भी इस तरह 1 2 3 1 2 3। और इसके बाद में रह गए जो अर्धगोले वाले, इस तरह 1 2 3 1 2 3। और इसके बाद में जो लेट अर्धगोले लेट आते हैं जो इस तरह से भी, उनको 1 2 3 1 2 3। मेरा कहने का मतलब है जहाँ से अगर शब्द बनाने स्टार्ट होता है, यानी कि आप शब्द को यहाँ पर पेंसिल देखते हैं, यहाँ से बनाते हैं, तो वहाँ से उसका 1 पहला भाग, दूसरा भाग, और जो लास्ट की तरफ उसका लास्ट वाला भाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसके द्वारा सीख लिया होगा। तो अब चलिए इन मात्राओं पर चलते हैं। आ की मात्रा गहरे बिंदु से बनाई जाती है और इसके बाद में एक ही मात्रा आती है। इसमें हल्का इसी तरह बनाया जाता है, परंतु हल्का इसमें इस तरह से एक पॉइंट बिंदु बनाया जाता है। फिर इसके बाद में औ, इसमें गहरा इस तरह से छोटा सा ऐसे कट लगाते हैं। ठीक है, और ये हो गए पहले रा। ये दूसरी रा में हमने रखा है ए को। ए में उसी तरह हमने आओ को बनाया था, इस तरह ए को बनाएंगे, पर इसको हल्का कट देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका काफ़ी ध्यान रखना है। ये हल्का है इस तरह से और ये थोड़ा गहरा है। इसके बाद में ये इसी तरह आ को बनाया था, इसी तरह गहरा। ठीक है,
अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने इसको गहरा और इसको गहरा बना दिया था। इसको गहरा इसलिए बनाता है, ये अलग राह में है क्योंकि ये मैंने पहले स्थान पर ये लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान मतलब है कि ये पहले स्थान पर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आ की मात्रा भी यहीं लगेगी, ए की मात्रा भी यहीं पर लगेगी और औ की मात्रा भी यहीं पर लगेगी। और इस सेकंड रा का मतलब है सेकंड भाग। ठीक है दोस्तों, तो ए की मात्रा कहाँ पर लगेगी, इसमें जैसे ये वाले शब्दों में खड़े वाले में, तो आ की मात्रा दूसरे नंबर पर। ठीक है, ए की मात्रा दूसरे नंबर पे, इनमें कर वाले में यहाँ पर 2-2 नंबर पे, इस तरह से भागों में लगती है। फिर इसके बाद में ओ की मात्रा तीसरे स्थान पर लगती है और इसे गहरे डैश से दर्शाया जाता है इस तरह से। ये भी समान है, ये भी समान है, तो इसका भाग अलग है, इसका तीसरे भाग पर लगाया जाता है और उसको दूसरे भाग पर पहले भाग पर लगाया जाता है, इसको दूसरे भाग पर लगाया जाता है। अब आती है तीसरी राह, इसमें आती है छोटी ई, इसमें हल्का बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, हल्का बिंदु, बड़ी ई में थोड़ा गहरा बिंदु और छोटा ऊ में एक हल्का सा इस तरह से और बड़ा ऊ में थोड़ा सा गहरा। अब ये भी समान इस तरह से, इनमें भी थोड़ा सेम लग रहा होगा। तो इसमें तीसरी राह में आएंगे ये सब सारे 1 2 3 4 हैं, जो ये तीसरे भाग में ही इनको लिखा जाएगा। एक ही मात्रा भी जैसे ये शब्द है तो यहाँ पर एक ही मात्रा लगेगी, इस तरह से बड़ी की मात्रा भी यहीं पर लगेगी और ऊ की मात्रा भी यहीं पर लगेगी और बड़ा ऊ की मात्रा भी इधर लगेगी। आपको समझ आ रहा होगा। और अब इसके बाद में तो अब हम इनके एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, हमने ये बना लिया था, सीख लिया था बनाना किस तरह मात्राएं लगाते हैं। तो अब हम इनके एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझेंगे इसको। तो मैं पहली राह के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहली राह के एग्जाम्पल है जाता। जाता को हम लिखेंगे जा और ता, इस तरह से जाता बन जाएगा। तो अब इसके बाद में आता है एक हर उसके एक मात्राओं के एक एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लेंगे पाता, सेम उसी तरह है। अब दोस्तों गौर करना कि मैंने मात्राएं कहाँ कहाँ लगाई है। ठीक है दोस्तों, पा की मात्रा मैंने फर्स्ट नंबर पर लगाई इसके। ठीक है, और इसके मैंने पहले नंबर पर लगाई है। दूसरे नंबर पर होती तो बीच में आती, तीसरे पे होती तो लास्ट में आती, लास्ट सिरे पर। तो इसके बाद में एक ही मात्रा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा को हम लिखेंगे ये मैंने, आप सोच रहे होंगे ये मैंने पहले क्यों लिखा। पहले इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो मात्राएं हैं जो पहले आ रही थी इस उसके, तो इसलिए अगर पहले आ रही तो पहले लगेंगी। अगर इसके बाद में आती, जैसे मैं बताता हूँ सा ए, तो पहले से बनाते फिर उसके बाद में मात्रा लगाते। अब उसके बाद में ओ की मात्रा लेते हैं, औ, जैसे औ से औरत। औरत को हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख बना देता हूँ। ठीक है, र से पहले मात्रा आ रही थी, र से पहले यहाँ पर मात्रा आ गई और तय बना दिया। और रे बनाएंगे और औ की मात्रा लगा देंगे।
तो अब आती है ये दूसरी राह थी। अब इसके बाद में आती है तीसरी राह। ये तीसरी राह है और इसमें आएंगे जो हमने ई बड़ा ई, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ पढ़ा था। तो हम इसमें अब ई की उससे जानेंगे। पाती को हम लिखेंगे ठीक है दोस्तों। पा के ऊपर पहले स्थान पर आ की मात्रा और तय के तीसरे स्थान पर ई की मात्रा। पिता, अब दोस्तों आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब इसमें हम पे की मात्रा, ई की मात्रा यहाँ पर क्यों लगाई? क्योंकि देखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड में ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब कोई शब्द है, ठीक है, तो शब्द अगर उससे पहले अगर कोई एक ही शब्द है या फिर दो शब्द आ रहे हैं तो उसके जो लास्ट दूसरे शब्द के अंतिम छोर पर लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर उससे पहले आ रही है तो पहले, और पहले नहीं आ रही है तो उसी तरह उसी क्रम में उसको लिखा जाएगा। इस तरह से पे यहाँ पे आ जाएगा, ते यहाँ पे आ जाएगा। पहले बोलेंगे पी, उसके बाद में ता, इस तरह से पढ़ते हैं। अब उसके बाद में यह हो गया। इसमें हमने छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा दोनों के एग्जाम्पल समझ लिए। अब इसके बाद में आता है ऊ। ऊ के एग्जाम्पल यहाँ पर है। घुमाना। अब घुमाना को लिखेंगे इस तरह, घुमाना बन जाए। ये ग है, उसके बाद में ऊ की मात्रा यहाँ पर लग गई दूसरे शब्द के अंतिम में छोर पर, और जो दूसरे शब्द की है जो मात्राएं वो यहाँ पर आ रही हैं और उसके बाद में ना की मात्रा यहाँ आ रही है। ऐसे पढ़ेंगे घू, ऊ की मात्रा, मैं, आ की मात्रा, माँ, और न के नीचे ना की मात्रा, घुमाना। अब इसके बाद में आता है पुरखा। पू की मात्रा यहाँ पर लगी गई है, पू, रे, और आ की मात्रा यहाँ पर लग चुकी है। अब इसके बाद में बड़ा ऊ लेते हैं, ऊ से री, ऊसरी, तो हम से बनाएंगे। उसके बाद में बड़ा ऊ की मात्रा से री, ऊ से री। इस तरह से ये एग्जाम्पल बन जाते हैं। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल थोड़े कम लिए और इसी तरह से आप एक और नए शब्द बना लीजिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही समझाना था। आज मात्राओं का टॉपिक कवर किया है, तो अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और बस मैं आपको आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए ओके बाय।